शायद ही किसी ने किया होगा। 2013 से संघर्ष करते करते, छात्र राजनीति से आई पहले, वहाँ संघर्ष किया, उसके बाद में 13 से लेकर अब तक मुझे पहुँचने के लिए मैं ही जानती हूँ कि कितनी मेहनत मैंने की, मेरे परिवार ने की। हर जगह व्यक्ति संघर्ष करता है और उसको धूमिल करने का जो प्रयास भास्कर ने किया, मैं इसकी कठोर निंदा करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि न भास्कर की वजह से न किसी और की वजह से मैं चुनाव जीत के आई जनता के विश्वास पे। 40,700 वोटों से एक निर्दलीय उम्मीदवार जीत के आता है तो हर किसी के पचाने की बस की नहीं होती। और लगातार इन 2 सालों में आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देखो कि जनता के हित की बात मैंने की है, जनता के हित की, हर एक समाज की बात हो तो मैंने की है। इसका खामियाजा वो मेरे साथ ये करना चाह रहे हैं कि इनको कैसे भी टारगेट करके इनकी छवि को धूमिल किया जाए। जब मैं चुनाव जीत के आई तो आपको बताना चाहती हूँ, चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही कोई डीप फेक वीडियो का मामला था जो मेरे संज्ञान में भी बहुत बाद में आया। फिर मैंने उनकी FIR भी करी, सब कुछ किया। उसकी खबर भी सबसे पहले किसने छापी? भास्कर ने छापी। एक महिला की मर्यादा को उछालने का काम तब भी उन्होंने किया, अभी भी वही कर रहे हैं। साहब, मेरे से क्या दुश्मनी है? मेरा गुनाह ये है कि मैं जनता से, किसी भी व्यक्ति से सीधा मिल लेती हूँ, बात कर लेती हूँ, जनता से सीधे संपर्क में रहती हूँ। ये मेरी गलती है। मैंने उनको कभी भी नहीं कहा कि ऋषि जी से मिलो। वो ऋषि जी से जाके बात कर रहा है। पूरा वीडियो आप देखिए, कई जगह तो वो एडिट किया हुआ है। अगर उनको पूरी सच्चाई जनता के सामने लानी, पूरा वीडियो ले आओ आप, जो ऋषि जी से बातचीत हुई है, जो मुझसे बातचीत हुई है, पूरा वीडियो लेके आओ ना। आप में दम है तो। आप कैसी पत्रकारिता कर रहे हो? अगर आप सच्ची पत्रकारिता कर रहे हो, पूरा वीडियो लेके आओ। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मेरे पति ने, मेरे किसी परिवारजन ने या मैंने अगर एक भी बार कोई डिमांड उस पूरे वीडियो में की है तो आप कहोगे जब मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। कोई डिमांड हमने नहीं की है, कोई पैसा इन्होंने नहीं लिया। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे यहाँ नहीं चलता, ये शब्द ऋषि जी ने काम में लिए हैं। आप देख पा रहे होंगे सब कुछ। तो जब हमने ना कहा, इसका मतलब क्या है भाई? मैंने तो हाँ या ना कुछ कहा ही नहीं, उससे मना ही किया। और ऋषि जी ने अगर ना कहा तो ना का मतलब ना नहीं होता है क्या? ना का मतलब ना ही होता है ना। बिल्कुल नहीं कह रहा है व्यक्ति। 50,000 हाथ में रखने के बाद उसने पूरी बात उसने की है कि इतना % ले लो, उतना % ले लो। ये तो शॉक्ड हो गए कि ये हो क्या रहा है। इन्होंने, मेरे पास खबर नहीं छपी उससे पहले, इन्होंने हम आपस में बात नहीं कर पाए, तो इन्होंने शाम को मुझे बताया, भाई ये हो क्या रहा है, इतने % की बात हो रही है। तो ये खेल समझने के लिए इन्होंने उनकी बात सुन ली कि ये हो क्या रहा है। इसका मतलब आप करना क्या चाह रहे हो? भाई रितु बनावत एक सामान्य परिवार से आई महिला है, जिसके कोई राजनीतिक आपका वो नहीं है कि भाई पोर्टफोलियो हो कि मेरे पिताजी कोई अमीरजादे हो या मेरे पिताजी कोई पॉलिटिशियन हो या मेरे ससुराल वाले कोई पॉलिटिशियन हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सामान्य परिवार से आई, संघर्ष कर यहाँ तक पहुंची, और वो इजी टारगेट है लोगों के लिए। मेरी पृष्ठभूमि इजी टारगेट हो गई आपके लिए। मेरे को सीधा सीधा ये लगता है कि नाम मेरा लेकर ब्लैकमेलिंग औरों के साथ चल रही होगी। ये बड़ा षड्यंत्र है ब्लैकमेलिंग का, क्योंकि भास्कर की कई चीजें सामने आ रही हैं। लगातार लोग कह रहे हैं, आप देखिए भास्कर ऐप पर कोई खबर छपती है, कोई खबर आती है करप्शन की, पर सुबह पेपर में नहीं आती। ये क्या विषय है साहब? किसी व्यक्ति की कोई खबर ऐप पर चलती है, पेपर में नहीं आती, ये क्या है? ये ब्लैकमेलिंग नहीं है? उनको पता है, भास्कर वालों को,
कि भैया यहाँ से कुछ मिल नहीं सकता आपको, कहीं यहाँ से पैसा देने की स्थिति इसकी है नहीं है, लोगों के विश्वास पर चुनाव लड़ी हुई महिला है, तो यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, तो ब्लैकमेलिंग करी नहीं, सीधा खबर छाप दी लोगों दूसरों को डराने के लिए। ये क्या है? पत्रकारिता को पत्रकारिता रहने दो साहब, और हम जैसे लोगों को जो संघर्ष से आगे बढ़ते हैं उनको बख्श दो, उनको डिफेम करने का काम मत करो आप। मैं साफ साफ शब्दों में कह रही हूं, इसके खिलाफ लीगल एक्शन में लेने वाली हूं। कल मैंने बयाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अपने इलाके में, तो आज भास्कर का स्टेटमेंट आप देखिए। आज भास्कर का स्टेटमेंट बदल दिया। कल लिखा है, कल की खबर है ये, कि निर्दलीय रितु से 40 लाख की डील। इसका मतलब मेरे से हुई ना डील, विधायक निधि की सर्वे सर्वा मैं हूं, तो मेरे से डील हुई, ये लिख रहा है भास्कर। आज बोल रहा है एमएलए ने खुद हाँ भरी, पति ऋषि बंसल ने 40 लाख की डील करी, सबूत क्यूआर कोड पर। इसमें आगे लिख रहा है भास्कर ने यह प्रकाशित भी नहीं किया कि बयाना विधायक ने पैसे लिए, लेटर दिया या उनके सामने बात हुई। तो साहब जब बात भी नहीं हुई पैसे की, लेटर भी आपको कोई नहीं दिया, तो आपने डील मेरे नाम से कैसे कर दी भाई? सीधी बात है कि नहीं? मैंने कोई लेटर नहीं दिया, आप कैसे लिख सकते हो मेरे बारे में? सबूत की बात आप कर रहे हो, आप अपना वीडियो खुद तो समीक्षा कर लो साहब। उस आदमी ने मना कर दिया कि नहीं लेने, 50,000 हाथ में रखने के बाद वो व्यक्ति जो मेरे घर आया, वो व्यक्ति लगातार ये बोल रहा है कि आप 2026 का लेटर हमको दे दो। उस वीडियो को एडिट किया गया पार्ट है जो नहीं दिखाया, उन्होंने एडिट किया है, उसको डिलीट कर दिया उस पार्ट को, जिसमें वो कह रहा है कि 2026 का दे दो, हम आपको 20% दे देंगे, अभी दे देंगे, ये उसने तक कहा है। तो जुर्म या आरोप किस पर है, ये सोचने वाली बात है। और मैं भास्कर को सख्त चेतावनी दे रही हूँ, ये गलत है, माफी मांग लो, लीगल एक्शन तो आपके खिलाफ लूंगी। मैं विधिक राय के लिए न्यायालय का दरवाजा, न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा तो विधिक राय लेके खटखटाऊंगी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसमें भी आपकी शिकायत करने वाली हूँ, क्योंकि आप किसी के छवि को इस तरह धूमिल नहीं कर सकते, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर हम सामान्यतः किसी से बातचीत करते हैं, आप और मैं बात कर रहे हैं, मेरा सोचना अलग हो सकता है, आपका सोचना अलग हो सकता है। अगर इन्होंने उससे बात करी तो ये अपना पक्ष रखेंगे, ऋषि जी बताएंगे कि ये क्या सोच रहे थे उस समय। मेरे विधायक निधि का 5 करोड़ 5 लाख का काम अनुशंसा जो है वो मैं पहले ही दे चुकी। 12 तारीख से पहले वो अनुशंसा बहुत पहले हो चुकी। मेरा तो जो बजट विधायक निधि का आया वो 2 महीने 3 महीने में ही पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि कोई व्यक्ति मेरे पास समस्या लेकर आता है तो निजात दिलाना मेरा कर्तव्य समझती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ मैंने लोगों के लिए उसको वो कर दिया। और मैं खुद उनसे बात कर रही थी कि मैंने कहा आपने इतनी बात करी, उससे समझने की प्रयास कर रही थी कि भाई आपने उससे इतनी बात कैसे कर ली, क्योंकि मैं जानती हूँ पैसे के मामले में तो ये बोले। मैं तो शौक रह गया कि 30-40% कहाँ तक जा रहा है भाई, ये खेल चल क्या रहा है। और हम उससे कह रहे हैं कि हमारा बजट खत्म हो गया, कुछ विधायकों का ऊपर भी सेंक्शन होता है। तो इन्होंने ये सोचा कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमारा एक काम है बाजना चौक पर, जो विधायक निधि का जो बजट अनुशंसा मैंने की है 2026 की, तो उसमें ये 10वें नंबर पर है, 11वें नंबर पर बाजना चौक में अथाई पर सामुदायिक भवन निर्माण एवं आरसीसी छत निर्माण कार्य बाजना, कोड़ापुरा पंचायत में आता है। 14 अप्रैल को मैंने अनुशंसा का लेटर दे दिया। तो ये सोच रहे थे कि 14 अप्रैल को देने के बाद आज दिन तक उसकी एफएस नहीं निकली है।
कारण ये बताया गया, जब अभी मेरी बात हुई, गांव के लोग आए कि मैडम अभी तक हमारे पास आपकी इसकी काम की स्वीकृति नहीं आई है। गांव के लोग आए थोड़े दिन पहले, तो मैंने जिला परिषद में बात करी, तो बताया कि आपका जो काम है वो पूरा बजट हो गया इसलिए नहीं हो पा रहा। फिर मैंने जयपुर भी बात करी कि भाई कैसे नहीं हुआ, ये हमें कैसे परमिशन मिल जाए इस काम के लिए। और वो व्यक्ति जो आया, ये अलग चीज़ है, वो व्यक्ति जो आया, अब हमें को पता चल गया कि भाई मेरे पास बजट नहीं है, काम नहीं हो सकता। वो व्यक्ति कह रहा है कि आपको बजट ऊपर में करा के ले आऊँगा, आप तो लेटर दे दो। कैसे कर देगा? इस चीज़ को समझने के लिए इन्होंने उससे बोला कि हम देंगे, चलो कैसे करके लाता है तू। जो चीज़ हो ही नहीं सकती, हम जिस अपने काम के लिए प्रयास कर रहे हैं वो तो हो ही नहीं रहा, तो उसको कैसे दे देंगे और कैसे कर लिया, वो कैसे करके लाएगा, ये भी तो समझने वाली बात है। और इसलिए इन्होंने उससे बात कर ली। ये अपना पक्ष रखेंगे, पर मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन मैं कल भी मैंने चेतावनी भास्कर को दे दी थी, अब मैं विधिक उसकी तरफ बढ़ रही हूँ, विधिक राय लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटा रही हूँ। और आपके माध्यम से भी मैं स्पीकर साहब से भी कहना चाहती हूँ कि पूरा वीडियो आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूरा वीडियो मंगवाओ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप जो सजा देंगे, आपकी बात मेरी सर आंखों पर। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भास्कर ने जो किया है ना, पूरा सदन प्रस्ताव पास करके प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजे, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। क्योंकि ये पब्लिक जो फेस है, उनकी छवि को डैमेज करने का काम कैसे कर रहे हो भाई? आप लगातार वो कर रहे हो। 2 समितियां बनाई हैं, सरकार ने भी बनाई है, विधानसभा ने भी बनाई है। मैं उनसे भी आग्रह कर रही हूँ, आप जैसे जांच करना चाहे, मैंने तो कल भी कह दिया था, वो रिकॉर्ड में तो कल मुख्यमंत्री जी ने तो बाद में आदेश दिया, विधानसभा स्पीकर साहब ने बाद में बोला कि आपके खाते सीज करते हैं और हम उनकी जांच करेंगे। मैंने पहले बोला, अगर मैं गलत होती तो डंके की चोट पर नहीं कहती कि आप विधायक निधि की पूरी जांच करा लो। अगर सांच को कोई आंच नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत सामान्य परिवार से आई, संघर्ष करके आई। मुझे ये भी मालूम है कि जिनसे लड़ना है वो बहुत ताकतवर लोग हैं, लेकिन मेरे संस्कारों में हारना नहीं लिखा, रुकना नहीं लिखा, झुकना नहीं लिखा। मैं लड़ूंगी और मुझे विश्वास है मैं सही हूं तो मैं जीतूंगी और जरूर जीतूंगी। तो मैं डरने वालों में से नहीं हूं। जनता की बात पहले भी मुखरता से उठाती थी, आज भी उठाऊंगी, हमेशा उठाती रहूंगी, मरते दम तक उठाती रहूंगी।